धर्म और ईमान है और बढ़िया आदमी है, जब तो को वोट दे, जब जीते है। गांव की राजनीति में आक्षेप नहीं करते, अब भी आक्षेप न्यों करना पड़ा है। जो चौधरी है ना, उनकी चौधराहट निकालने के लिए ये जो है आक्षेप करना पड़ा है। कर रहे हैं उनको राजनीति की जमा, जिन्हें विकास चाहिए तो उन्होंने जिता दिया। हम तो पहले कह रहे थे हम तो विकास के लिए लड़े, गांव में विकास किया, अब क्षेत्र में विकास करेंगे। जीत के क्या कारण रहे? जीत के कारण रहा विकास, और आगे भी कराएंगे। पहले भी कराया और बाद में भी प्रोग्राम है। सबसे पहले अपने बनीवारे पे जाके ढोक देंगे और जो जनता जनार्दन का जो आशीर्वाद दिया उनका धन्यवाद करेंगे। क्या कहना चाह रहे हैं कि लोग बार बार आपको कह रहे थे बाहर ही है, बाहर के कैंडिडेट है, तो क्या जवाब मिला है? नेचुरल सी बात है, जो राजनीति कर रहे हैं उनको राजनीति की जमा, जिन्हें विकास चाहिए तो उन्होंने जिता दिया। हम तो पहले कह रहे थे हम तो विकास के लिए लड़े, गांव में विकास किया, अब क्षेत्र में विकास करेंगे। अब जैसे ललपुरा का आपने बताया कि गांव का विकास हुआ है जी, तो जिला परिषद का भी उस प्रकार से कराओगे? बिल्कुल, आपसे 2 साल बाद मिलेंगे, सब लोग ये कहेंगे कि विकास हुआ। ये मेरा वादा है। अच्छा, वोटों का वो क्या रहा? करीबन 1000 वोटों से जनता की जीत हुई। 1000 वोटों से जीती है? करीबन 1000 वोटों से जीत। अच्छा, टोटल वोट का पता नहीं अभी? 26,000 वोट थी। हाँ, तो कितनी आपको मिली है? कितनी? 8500 करीबन, 8,500। 8,500। दूसरे कैंडिडेट कौन रहे हैं? दूसरे राजपाल जी रहे दूसरे नंबर पे 7500 के करीबन। नंबर 1 से कुलबीर देशवाल जीते। हाँ जी, कुलबीर जीत गया। वजह क्या रही होगी उनकी? वजह क्या रही है, जो उसकी धर्म और ईमान है और बढ़िया आदमी है, जब तो को वोट दे, जब जीते है। उसने विकास के नाम पे वोट मांगे तो उसने ये कहा था कि ललपुरा गांव का जो विकास कराया है ना, उस रोल मॉडल को मैं अपनाऊंगा। अब भी पहले कह रहे हो और फिर करेगो, ये विश्वास है हमें। चांट के रहने वाले हैं, पर ठीक लड़का है वो, बस्ती को ही देखेगो, गरीब अमीर है सब साथ है वो, अच्छी बात है। हमारे साथ मौजूद हैं खेमराज डागर, जिला हॉकर्स फेडरेशन के अध्यक्ष भी हैं, अलावलपुर के रहने वाले हैं और राज्यपाल सेक्रेटरी दूसरे नंबर पर आए उसी गांव के, और ललपुरा देशवाल के साथ ये थे। डागर साहब, आखिरकार जीत हासिल कर लिया, अंदाजा था आपको कि जीत आपकी होगी? सब बुजुर्गों का आशीर्वाद है और कि बहुत बड़ी जीत है, कोई ऐसी बात नहीं है। वोट भले ही कम आई हो, क्योंकि बहुत जल्दी में जो है इलेक्शन हुआ है नजदीकी में, और जो है कम समय से ही लड़का ये 6-7 महीने से ही लगा था, तो एक अच्छा लड़का है और अच्छी जीत हुई है और अच्छा खुशी का वातावरण है, बहुत अच्छा। डागर साहब, मैं आपके गांव में जाता था तो मैं ये बात करता था कि ललपुरा के देशवाल के साथ आपके गांव के खेमराज डागर खुल के हैं। वो कहते थे डागर साहब की कोई वैल्यू नहीं है गांव में, क्योंकि वो शहर में रहते हैं, हम गांव में रहते हैं। लेकिन आपके गांव में भी अच्छी वोट मिली है और हर जगह वोट अच्छी मिली है। देखिए, मैं कभी उन लोगों को लगता होगा मैं गांव की राजनीति में आक्षेप नहीं करता भूटानी जी कभी, और ना मेरे कोई विचार रहते आक्षेप करने के। अब भी आक्षेप न्यों करना पड़ा है। जो चौधरी है ना, उनकी चौधराहट निकालने के लिए ये जो है आक्षेप करना पड़ा है। एक वो अपने आप को ये ना समझे एक भाई हम ही चौधरी हैं, तो चौधरी कोई और भी बैठा है गांव में, तो इसलिए जो है हम गांव की राजनीति नहीं करते, तो शहर की इलाके की राजनीति तो हमारी मुट्ठी में है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हल्के में ना आके, और उनकी गलतफहमी है इस तरीका से कि उनका कोई मौजूद नहीं है या कोई नहीं है। मौजूद हर व्यक्ति का, जिसने अलालपुर में जन्म ले लिया उसका हर व्यक्ति का मौजूद है, लेकिन अपना अपना मौजूद कैसे बचा के रखना और कैसे बनाना है वो आज दिखा दिया कुलबीर देशवाल ने बहुत बढ़िया तरीके से। जब आप वोट मांगने के लिए जाते थे कुलबीर के साथ, जैसे मांगे भी हैं, तो क्या आपको लगता था कि हाँ जो हम कह रहे हैं हमारी बात पे पत्थर की लकीर बनकर आएगी बात? हाँ, मैंने अपने डंके की चोट पे आपको एक इंटरव्यू दिया था, उसमें भी कहा था एक कुलबीर देशवाल जीतेगा, और जैसे हम जैसे व्यक्ति भी अगर कुलबीर देशवाल के साथ हैं तो मैंने आपसे कहा था एक कुलबीर देशवाल जीतेगा। शहर से चल के हमारे जैसे व्यक्ति, निस्वार्थ व्यक्ति भी जो साथ में है, हमने उसकी चाय भी नहीं पी बेचारेगी, गया हूँ जब तक और आया हूँ जब तक आज तक। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि भाई उसको वोट नहीं मिलन देंगे या कोई बात ऐसी आवे हम उसका विरोध करें, ऐसा कोई नहीं था। लेकिन जो हारे हैं उनका भी दुख है हारने का, बाकी कुलबीर की जीतने की खुशी है। अच्छा, एक चीज और बताओ, गांव अलावलपुर में पानी की बड़ी समस्या है, ये काफी समय से चली आ रही है, तो एक जिला पार्षद की हैसियत से उनसे ये समस्या को दूर कराओगे? हाँ बिल्कुल, ये तो उन्होंने पहला वादा भी किया है, और जो है पानी का जो निकासी की बात है वो कदीमी गांव का लड़का है, और एक मैंने बताया था जैसे कि मेरी तो रिश्तेदारी में भी लगता है कि मैं घोड़ी बहा हूँ और देशवाल हैं,
तो इसके नाते मेरा रिश्तेदार भी है, तो उनसे वो खुद ही कह रहे थे इस बात को, तो कि मैं जो है गांव मेरा समर्थन करे, मैं इतना पानी के लिए और आपका गांव के लिए इतना पैसा दे दूंगा। लेकिन बेहतर है, अब चुनाव होके आया है तो बेहतर है, और जो करेगा पानी का निकास का उसके सारी समस्या निपटाएगा। ये ऐसा आदमी है कि 2-4 करोड़ घर से भी लग जाएगा, जब भी पीछे ना हटना। ऐसा नहीं है एक मांग मांग के पैसा लगाएगा, भाई अब पैसा कहाँ से आएगा या सरकार की बाट देखेगा। ये लड़का ऐसा नहीं है, ये घर से पैसा लगाते, परमात्मा ने दे रखा है इसको। अच्छा ये बताइए कि मतदाताओं से क्या कहना चाहेंगे आप? मैं मतदाताओं का धन्यवाद करूंगा। हर गांव, जितने भी 18, 19, 20 गांव जो थे, इसमें सभी ने अपनी अपनी बढ़त बना के दी है, और जो भी मतदाता, मैं उन लोगों को बहुत ही बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कुलवीर देशवाल की तरफ से। एक भाई आप लोगों ने जिताया, और आपका वार्ड नंबर 1 से कुलवीर देशवाल जीते हैं, तो बहुत बढ़िया बात है। और देखो, एक किस्म से भरम तो था ही लोगों को, एक भाई हम कितनी बड़ी हुआ, लेकिन जो धमका के वोट मांगना, बात को ऐठा आठी करके वोट मांगना, फोनों पे धमकाना, मेरे पास भी धमकी आई, गांव से 1-2 धमकी आई थी, लेकिन मैंने कहा उस व्यक्ति से कि तेरी वजह अगर दूसरा कोई गांव का धमकी दे तो उसको फोन दे, कौन दे सकता है। लेकिन किसी की इस तरीका की मजाल है कि भाई जो डागर को धमकी दे, ठीक है, वो मेरा साथी है जिसने मुझे कहा है कुछ, तो इसलिए मैंने भी माना कि भाई चल ठीक है, कोई छोटी मोटी बात है, आपस में कोई बात नहीं है, इसे तो हम जीत में बदल देते हैं। और क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे कि कुलवीर देशवाल जी जो जीते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था, गांव को चंडीगढ़ बना दिया, तो इसका मतलब ये है कि अपना मॉडल बना के लेके चले हैं वो किसी के शिकावे से बहकावे से वैसे लड़का नहीं है, और उसको इतनी समझ है कि भाई हमें लोगों के लिए क्या सेवा करनी है। तो गांव का विकास जो उन्होंने किया है, यही विकास अपने 24 या 18, 19 जो गांव हैं, इन गांवों में विकास कराएगा। बहुत अच्छा गांव है। और मैं कुलवीर भाई से एक बात और कहना चाहूंगा, एक रिक्वेस्ट भी करूंगा, एक हमारे चौधरी चरण सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री देश के, उनकी प्रतिमा बनी में जो लगवाई गई है, वो एक कान, नाक, ये नकुआ वगैरह टूटे हुए हैं, और उसका जो है एकदम साफ सफाई करके उसको जो है जवाहर कट पहनवा में डागर टेलर से, और जवाहर कट पहनवा के कुर्ता, तो उसका जो है एक उसको चमकवा में, और ताकि हमारे इलाके में न्योरे एक तिब्बतिया पाल का भी ख्याल रखता है, और कदीमी गांव होने के नाते भाईचारा भी निभाता है। डागर साहब, चौधरी चरण सिंह किसानों के बड़े मसीहा थे, मजदूरों के मसीहा थे, उनकी तो प्रतिमा नहीं लगवाएंगे, हम और आप प्रयास करेंगे जिला पार्षद से कहकर कि ये नई प्रतिमा होनी चाहिए वहाँ पर, क्योंकि हाँ, चरण सिंह देश के किसानों और मजदूरों के नेता थे। हाँ, देखिए, ये तो बहुत बड़ी बात आपने करी है, एक बहुत अच्छी बात है। अगर प्रतिमा नहीं लग जाती है तो उसकी दाई तो आनंद ही ना है। बिल्कुल सिफारिश करेंगे हम देशवाल जी से, जिला पार्षद बने हो। हाँ, नहीं, लगानी भी चाहिए हिसाब से। देखो, एक जाट नेता है, और वैसे 36 बिरादरी का नेता। मैं बिरादरी की बात नहीं करूंगा, आप जाट की बात। 36 बिरादरी का नेता है, क्योंकि चौधरी चरण सिंह जाट नेता, प्रधानमंत्री पहली बार बना था, और जाट नेता है, मैं आज भी कह रहा हूँ, और 36 बिरादरी का नेता है। ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री जब बने थे या एक बिरादरी का होता है, ऐसा कोई नहीं है, मेरा कहने का मकसद ये नहीं है। तो ये भी प्रतिमा अगर दूसरी लग जाती है तो सलूट मारते हैं, MLA तो कोई ना रोक रहा है। ठीक है, ठीक है। तो ये थे हमारे बीच में जिला हॉकर्स फेडरेशन के अध्यक्ष खेमराय डागर, गांव अलावलपुर के निवासी है, और दावे के साथ, खूंटे के साथ ललपुरा के कुलवीर देशवाल के साथ लगे थे, और जीता के लाए डंके के साथ। उन्होंने कहा कि अलावलपुर के पानी की समस्याओं को दूर कराने के लिए जिला पार्षद कार्य करेंगे। साथ में उन्होंने चौधरी चरण सिंह, जो देश के किसानों और मजदूरों के नेता रहे हैं, उनके मसीहा रहे हैं, उनकी एक नई प्रतिमा लगवाने के लिए भी आग्रह करेंगे। उसके लिए हम वैभव क्रांति चैनल भी जिला पार्षद देशवाल से सिफारिश भी करेगा। अम्बेडकर कॉलेज से सतीश भूटानी, मेरा आपसे अनुरोध है, नीचे जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जाकर प्रतिक्रिया दें, और इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।